यूं ही नहीं बन जाता कोई नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी बनने के लिए त्याग चाहिए, कार्य में लगन चाहिए, निरंतरता चाहिए, दूरदर्शिता चाहिए। ऐसी किन किन बातों को बताया जाए जो नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी को बनने के लिए आवश्यक होती हैं। मजबूत और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के साथ निखार लाने वाला बनाती हैं। स्थानीय रूप में और वैश्विक स्तर पर बदलते हुए भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे लोकप्रिय चेहरा है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी तभी तो सभी रैंकिंग में पिछले एक दशक से लगातार सबसे ऊपर बने हुए हैं। देश ही नहीं विश्व के 60% लोग नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। अपने दृढ़ विश्वास से लवरेज होकर बेदाग व दमदार काम करने का बखान अपने शब्दों में करते हैं वो। कौन भूल सकता है कि 2014 से पहले का उनका दौर, जब आए दिन देश में तरह तरह के घोटाले गिनवाए जाते थे, भारत में संसाधनों की कमी नहीं थी, फिर बिजली पानी आदि को देश तरसता था। भारत जैसा समृद्धशाली देश, लेकिन आज ज्यादातर स्थानों पर रोशनी है, बिजली है, सड़कों के लिए भी यही स्थिति थी, लेकिन आज सड़क बनाने की गति भी कई गुना बढ़ चुकी है। पानी के लिए भी आज हर संभव उपाय से जलापूर्ति की जा रही है और इसी तरह अन्य सुविधाएं भी आम जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। नए युग और विकास की पटरी पर तीव्र गति से बढ़ रहा है यह भारतवर्ष, दुनिया का हब बनता जा रहा है। किसकी निगरानी में? नरेंद्र मोदी की निगरानी में, और अपनी अलग पहचान बना चुका है ये भारत देश। और हां, इसके पीछे कोई और नहीं है बल्कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही हैं इसके पीछे। उनकी सशक्त सोच है इसके पीछे और उन्हीं के कारण यह सब संभव हुआ है। कार्य को जमीन पर उतारने की सोच ने ही आम जनता को सुविधा संपन्न बनाया है। और इसीलिए मैंने कहा है कि कोई यूं ही नहीं बन जाता, कोई भी व्यक्ति यूं ही नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता है। जनता के साथ तालमेल और सुख सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाना पड़ता है। यही एक कारण है जो पीएम मोदी को जनता के दिलो दिमाग में बसा देता है और लगभग 25 वर्ष तक लगातार शीर्ष पदों पर विराजमान है। और इतने लंबे समय के बाद भी बिना किसी आरोप के अभी तक बेदाग चेहरा उनका बना हुआ है और देश ने अभी तक उनका कोई विकल्प भी नहीं तलाश पाया है। अपने सुशासन के दम पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विकल्पों को बौना साबित कर दिया है। लंबे राजनीतिक अनुभव और कार्यकुशलता से पुनः एक बार फिर मैदान उनका इंतजार कर रहा है। वहीं विरोधी खेमे में उनका कोई तोड़ न हो पाने के कारण सारे विकल्पों पर अभी भी मोदी ही भारी पड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पास ऐसे सैकड़ों काम हैं जो आने वाले चुनावी रैलियों में गिनवाए जाएंगे, जबकि विपक्ष अभी भी अपने नेतृत्व के लिए बैठकें करने में जुटा हुआ है। अभी तक के आकलन के अनुसार सभी मुद्दों पर सत्ता पक्ष जो है वो अभी तक सभी मुद्दों पर संतुष्ट दिख रहा है। उसको लग रहा है कि चुनाव में सब अच्छा होगा, क्योंकि विपक्ष ने अभी तक अपना चेहरा नहीं तलाश पाया है जो मोदी के सामने भारी दिखाई दे। नरेंद्र मोदी ने बीते 10 वर्षों में उन तमाम मामलों को सुलझाया है जो भारतीय राजनीति का केंद्र बने हुए थे। देश और प्रदेश की राजनीति उन्हीं बिंदुओं का हल निकालने के लिए उनके आसपास ही बनी रहती थी, जैसे राम मंदिर, धारा 370, अन्य ऐसी जैसे 3 तलाक, शौचालय निर्माण आदि बहुत सारी योजनाएं हैं जो अत्यधिक झंझट से भरे काम थे। उन्हें सुलझाना आसान नहीं था। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल ने देश को एक नई दिशा दी है। वैश्विक स्तर पर लोगों का स्वाभिमान बढ़ा है और भारत खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तत्परता के साथ विकास के अंतर्गत चहुमुखी विकास ने उनकी छवि एक कुशल राजनेता और विकास पुरुष की जनमानस के सामने रखने में मदद की है। नरेंद्र मोदी अभी तक
इस पर सफल भी रहे हैं। आज तक नरेंद्र मोदी के बोलने की छवि भी एक सटीक वक्ता के तौर पर रही है, आकर्षण वाली वक्ता की छवि रही है। पर्यावरण विकास, सामाजिक समरसता और सभी का विकास करने की दृढ़ संकल्पता, उनकी सार्थक पहल अब जमीन पर दिखने भी लगी है, जिसमें हिंदुत्व के साथ सभी के लिए उनका समर्पण प्रमुख है। समय के साथ योजनाओं को जमीन पर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उतारा है। अपने कार्यकाल के दौरान लॉ एंड ऑर्डर के साथ उन्होंने भ्रष्टाचारियों माफियाओं पर उनकी कार्यशैली ऐसी रही कि सब पर कार्रवाई हो, भ्रष्टाचारी कोई बचने ना पाए, जिससे समाज में एक सुकून का माहौल बन गया है। आपराधिक मामलों में भी कमी आई है। भारत जो है कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसानों की समय समय पर आर्थिक सहायता भी नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने किसानों को 8,000 रुपए सालाना देकर उनके आधारभूत ढांचे को मजबूत किया है। लेकिन अभी भी काफी कार्य किसानों को सुदृढ़ करने की दिशा में करने होंगे, जो भी बाकी है, लेकिन समय रहते धीरे धीरे वो भी पूरे होंगे, जिसका जिक्र करना भी लाजमी है। कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था के साथ बृहत बाजार और फसल बीमा के क्षेत्र में काफी सुधार की आवश्यकता है अभी, क्योंकि इस देश में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा की स्थिति लगातार बनी रहती है। उद्योग जगत में निवेशकों के लिए उचित माहौल तैयार करना यहां एक चुनौती से भरा काम है, जिसका जो लगातार प्रयास नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है और सुशासन के जरिए यह प्रयास सफल भी हो रहा है। एक्सप्रेसवे उसी की एक नींव भी है। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। रोड, पुलिया, पुल, बड़े शहरों में बड़े बड़े फ्लाईओवर, ब्रिज आज इस बात की गवाही बने हैं कि विकास हो रहा है, और इस बात की भी गवाही बने हैं कि सरकार अपनी तय सीमा के अंतर्गत कार्य कर रही है। साधन सीमित हूं और आसमान पूरा फट गया हूं तो एक बार में दुरुस्त होना संभव नहीं होता ऐसे कार्य। इसके लिए लगातार और सभी सरकारों को मिलकर काम करना होगा। देश की बुनियादी ढांचा काफी बिगड़ा हुआ था, जिसे पटरी पर लाना आसान नहीं था, लेकिन अपने कुशल अनुभव और नेतृत्व की वजह से पीएम मोदी एक पाकसाफ छवि के साथ विगत 10 वर्षों में लोगों के प्रति समर्पित होकर सदा उनके कार्यों को करते रहे और आगे भी करते रहेंगे, ऐसी उम्मीद लग रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके द्वारा साहसिक कार्य किए गए हैं, जिससे साक्षरता की दर भी बढ़ी है और स्कूलों की स्थितियों में सुधार आया है। यह चिंता का विषय जरूर रहा है कि आज भी शिक्षा की हालत बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन सरकार के स्तर पर प्रयास किए गए हैं और कोई भी सरकार इस दिशा में प्रयास जब मन लगा करके करती है तो निश्चित इसमें सुधार होता है। जब आप परीक्षा देते हैं तो एक बार में सफल हो जाए ये जरूरी नहीं है, इसलिए बार बार देते हैं। सरकार भी प्रयास करती रही है। देखना होगा कि कब तक सफलता हाथ लगती है, शिक्षा के क्षेत्र में कब तक सफलता हाथ लगती है। उनके द्वारा समय समय पर कई योजनाओं को भी लॉन्च किया जा रहा है। उनमें मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, उज्ज्वला योजना, कौशल विकास योजना, मुद्रा लोन योजना, शौचालय निर्माण योजना, जनधन योजना, ये सब ऐसी योजनाएं हैं जो देश के लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं। यही कारण है कि आज हमारा भारत चांद पर है। 10 साल पहले जब गांव की गलियों में कोई सैर करने के लिए निकलता था, बाहर गांव की गलियों में जब घूमने के लिए लोग जाते थे तो गलियों में तरह तरह के कीचड़ और मतलब जो है भरा होता था, जिससे मन महसूस कर लोग बाहर नहीं निकल पाते तो रुक जाते थे, क्योंकि रास्तों में इतनी गंदगी फैली रहती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, हर जगह सफाई है। शाम होते ही कई रास्तों पर जाना मना हो जाता था, क्योंकि वहां पर महिलाएं शौच के लिए जाती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी विकट स्थिति हुआ करती थी। इसी तरह के कार्यों को लेकर आज विश्व पटल पर एक ही नाम छाया हुआ है, और वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हीं का नाम छाया हुआ है। आज पाकिस्तान भारत के पैर की धूल की बराबरी भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मोदी जी से आंख मिलाने की क्षमता उस धूर्त पाकिस्तान में नहीं रही। यही तो वो असली भारत है।
जो घोटाले नहीं करता है और घोटाले करने वालों को छोड़ता भी नहीं है। देश की फिजाओं में चुनावी बिगुल बज चुका है। आने वाले दिनों में सभी पार्टियां रैली में अपनी अपनी जगह तलाश रही होंगी, लेकिन एक छवि जो अपनी पहचान छोड़ रही है और छोड़ चुकी है, वह जनमानस को आने वाले समय में तय करने का अवसर जरूर देते रहेंगे कि देश का सिंहासन किसे सौंपा जाए। आखिर नरेंद्र मोदी का अभी तक जब विकल्प नहीं मिला है तो यह देश का सिंहासन किसको सौंप दिया जाए। तर्क वितर्क के इस सभा में उन तमाम पहलुओं पर मतदाता अपने आप को कहां और किसके साथ खड़ा करते हैं, यह आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन जहां साफ छवि की बात होगी, सुशासन की बात होगी, वहां नरेंद्र दामोदर दास मोदी सबसे पहले आएंगे, उनका जिक्र सबसे पहले होगा। इसीलिए कहा जाता है कि कोई यूं ही नहीं बन जाता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और आज इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, और आप सभी लोग इस वीडियो में जो भी लाइक शेयर कमेंट्स जो कुछ भी होता हो, आप सभी लोग वह सब कर दीजिए और इसी के साथ हमें एक इजाजत दीजिए। नमस्कार।